अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से और उसकी तौफीक व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। आज माह दिसंबर की 12 तारीख यानी 12/12 और साल 2024। आज हमारी जो एक और नई किताब जिसका नाम है फ़िज़िक्स सेकेंड ईयर की रेफरेंस बुक, जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरों की सेकेंड ईयर की नई बुक आई है, ये उसकी रेफरेंस बुक है। और इस किताब में आपको तमाम MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आपके CRQs, ERQs जिसको आप कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड डिटेल आंसर क्वेश्चंस, इसके अलावा इसमें वर्ड एग्जाम्पल, एक्सरसाइज की पूरा का पूरा कंप्लीट सोल्यूशन, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स, खुद मेरे अपने न्यूमेरिकल्स जो मैं खुद करवाता हूँ यहाँ पे अपनी क्लास में। इसके अलावा पास पेपर्स के न्यूमेरिकल, किताब में जो बोर्ड की तरफ से जो किताब आई हुई है उसके अपने सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन। यूँ समझिए कि ये किताब नहीं है बल्कि इट्स ए कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ फिज़िक्स सेकेंड ईयर। ठीक है, तो ज़रूर पढ़िएगा, बताइएगा। मेरी दीगर किताबों की तरह ये किताब भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से बड़ी उम्मीद है कि ये किताब भी इंशाअल्लाह कामयाबी के झंडे गाड़ेगी और इंशाअल्लाह आप इसको बहुत ही ज़्यादा इससे इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे। आ जाते हैं आज की वीडियो की जानिब। आज भी हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने जा रहे हैं। कल हमने क्वेश्चन नंबर 10 करवा दिया था जो कि था एक मैथमेटिकल प्रूफ। आज भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। इस एक्सरसाइज में देखिए दो ऐसे सवालात हैं जो इस साल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4.2 बाकायदा एक सीधे सीधे फार्मूले पर चलती है, an = a + n - 1 × d। ठीक है, तो उसके मुताबिक जो सवालात हैं शुरू के वो बहुत सीधे सीधे, यानी जस्ट फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करें और आपके पास nth टर्म आ जाती है, कभी आपके पास फर्स्ट टर्म आ जाती है, कभी आपके पास कॉमन डिफरेंस आ जाता है। तो आज का सवाल जो है एक और मैथमेटिकल प्रूफ है जो कि ताल्लुक़ रखता है एक्सरसाइज 4.2 से। तो जल्दी से कर लेते हैं इसको। फर्स्ट ईयर का मैथ्स है, एक्सरसाइज है 4.2। क्वेश्चन में वो क्वेश्चन नंबर 9 है। वो कहते हैं इफ़ 1/a, 1/b, 1/c आर इन AP कह रहा है। AP का मतलब क्या होगा कि T2 - T1 का जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो वही होगा जो T3 - T2 का होगा। बस इस उसूल को याद रखना है, ठीक है। और इस उसूल पे काम करते हुए हम इसको प्रूफ करेंगे। अक्सर व बेशतर ई-कैट में जो सवालात आते हैं उनमें वो तमाम छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ें पूछी जाती हैं जो अमूमन हम मैथ को सॉल्व करते वक्त कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा ध्यान सारा का सारा फोकस इस पर होता है कि जी जो हमें दिया गया हम उसको प्रूफ कर दें। तो इसलिए हम चाहते ये हैं, थैंक यू वेरी मच अफर सियाब और अब्दुल समद, इसलिए हम ये चाहते हैं कि हम उन तमाम चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का, बारीक बारीक चीज़ों का, मामूली मामूली चीज़ों का हम बाकायदा बगौर जायज़ा लेते रहे जो हमारे ई-कैट में भी काम आता है। ठीक है, सोल्यूशन की हेडिंग दी और लिखा गिवन 1/a, 1/b, 1/c आर इन AP का मतलब है जब मैं 1/b में से 1/a माइनस करूँगा तो वही आएगा जो 1/c में से 1/b को माइनस करने से आता है। तो मैंने लिखा है इट मीन्स देयर कॉमन डिफरेंस विल बी सेम, यानी T2 - T1 बराबर होगा किसके? T3 - T2 के। ठीक है, यही ई-कैट का के लिए समझाने वाली चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक, तो मैंने बोल दिया जो कॉमन डिफरेंस यहाँ आ रहा है वही कॉमन डिफरेंस यहाँ पर आएगा। अब इसको मैथमेटिकली करें कैसे, क्योंकि ये तो 1/a, 1/b, 1/c है। तो हमने लिख दिया 1/b - 1/a = 1/c - 1/b। एलसीएम लिया इसका AB और आ गया a - b, और इधर आ जाएगा एलसीएम BC और ऊपर लिख देंगे हम B - c। ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। BC को a - b से मल्टीप्लाई कर दें, AB को B - c से मल्टीप्लाई कर दें। सिचुएशन क्या बन जाएगी? ABC - B²C = AB² - ABC। ABC को एक BC की तरफ कर दीजिए तो ये बन जाएगा ABC, यहाँ माइनस का था यहाँ आकर प्लस का हो जाएगा। दोबारा से ABC प्लस का है, ABC प्लस का है तो ये हो जाएगा ट्वाइस ABC। ये B² - C जब उधर से जाएगा माइनस का तो उधर जाएगा हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा A B² + B²C। इसमें से आप क्या कर सकते हैं, B² को कॉमन लेकर लिख सकते हैं B² × A + C। देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका इस B² से ना मैं इस B को कैंसिल कर देता हूँ तो बचता क्या है मेरे पास 2AC = B, क्योंकि स्क्वायर में से एक B कट गया है तो एक बच गया B A + C।
ओके, अब मैंने इक्वेशन को फ्लिप कर दिया, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड। क्यों? क्योंकि मुझे प्रूफ करना है इस तरह से b इज 2ac अपॉन a प्लस सी। तो ये मैंने रखा b इंटू ए प्लस सी और यहाँ पर है 2ac। अब ये क्या करेगा, a प्लस सी उधर जाके डिवाइड कर देगा और हमारे पास ये इक्वेशन प्रूफ हो जाएगी b इज 2ac अपॉन a प्लस सी। और यही हमने प्रूफ करना था। बहुत ही आसान सवाल है, इस साल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।